हेलो बच्चों, क्लास 10th में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंग्लिश में आपका फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू है, द एन्चेंटेड पूल। इसका मतलब होता है एक रहस्यमयी तालाब। ये कहानी पांडवों के जीवन से संबंधित है। जब पांडव वन वन भटक रहे थे, अपना वनवास पूरा कर रहे थे, उस समय की बात है कि सारे पांडव किसी वन के समय बहुत व्याकुल थे प्यास से। तो उनमें से किसी एक को प्यास लगी, वो जाता है अपने भाई बड़े भ्राता युधिष्ठिर से कह के जाता है कि भैया मैं जा रहा हूँ पानी लेने। और युधिष्ठिर से आगे दे देते हैं और वो पानी लेने चला जाता है। कुछ समय के बाद वो वापस नहीं लौटता है। इस तरह से एक एक करके उसके एक एक करके युधिष्ठिर के 3 भाई चले जाते हैं और वे वापस नहीं लौटते हैं। उनके पीछे कोई रहस्यमयी कथा है। चलिए आइए पढ़ते हैं किस तरह से युधिष्ठिर अपने वो मर भी जाते हैं, चारों भाइयों की मृत्यु हो जाती है, और किस तरह से युधिष्ठिर अपने भाइयों को वापस जीवन में लाते हैं अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने धैर्य से, अपने अच्छे गुणों के कारण। चलिए आइए कहानी को कंटिन्यू करते हैं बच्चों, समझ के पढ़िएगा ध्यान से, बहुत प्यारी कहानी है। ओके बच्चों, कंटिन्यू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। चैप्टर यहाँ से शुरू होता है बच्चों। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एनेक्सिटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की प्रतीक्षा की बेचैनी से और प्यास से। और उसके बाद अपनी स्पीच में बोलते हैं, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स और दे स्टिल वंडर्ड अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। तो क्या उन्हें अभी तक पानी नहीं मिला, या कि वे किसी अप्रिय घटना का शिकार तो नहीं हो गए, या पानी की तलाश में वो कहीं खो तो नहीं हो गए। इस तरह की बातें उनके दिमाग में आने लगी। कैन दे हैव फेंटेड और डेड और थर्स्ट, क्या वे कहीं बेहोश तो नहीं हो गए, या प्यास की वजह से उनकी मृत्यु तो नहीं हो गई। इस तरह के बहुत डरावने विचार उनके मन में आने लगे। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, और ये विचार अब आगे सह नहीं सकते थे। एंड ड्राइवन बाय द ओवर पारिंग थर्स्ट, और उन्हें भी बहुत तेज प्यास लगी थी। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे यहाँ खड़े रह के क्या फ़ायदा होगा, चलो मैं भी प्यास के लिए पानी ढूंढने की कोशिश करूँ, अपने भाइयों को भी। तो ही गिव अप वेटिंग, उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों की तलाश में आगे निकल पड़े वे भी। एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं आसपास कोई ना कोई तालाब या जलाशय होगा जहाँ से पानी पीकर प्यास बुझाई जा सके। सेकेंड पैसेज, युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर हैड टेकन, द केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रो फैक्ट्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर्स एंड स्पॉटेड डियर्स एंड बिग बर्ड्स टिल ही केम अपॉन द ब्यूटीफुल ग्रीन मीडू। युधिष्ठिर भी उसी दिशा में चल पड़े जिस दिशा में उनके भाई पानी की तलाश में गए थे। ये रास्ता पूरी तरह से जंगली भालू द्वारा भरा हुआ था, और इसमें बहुत सुंदर स्पॉटेड या चित्तीदार हिरन भी देखने को मिल रहे थे। बड़ी बड़ी जंगली चिड़ियाँ भी थीं। केम अपॉन है ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, और जब आगे बढ़कर देखते हैं तो बहुत सुंदर सा घास का मैदान भी उन्हें ग्रीनलैंड दिखाई दिया। अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, और उस सब के बीच में, उस सब प्राकृतिक स्थान के बीच में एक बहुत सुंदर स्वच्छ पानी से भरा हुआ तालाब था। बट वेन ही सो हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैश पोल्स, उन्होंने देखा कि उनके भाई वहाँ बिल्कुल झंडों के खंभों की तरह बिल्कुल सीधे खड़े हुए थे, सीधे पड़े हुए थे जमीन पर। नेबल टू स्टेन हिज ग्रीफ, अपने दुख को समझ के बहुत ज़्यादा दुख हुआ उन्हें कि उनके चारों भाई उन्हें इस अचेत अवस्था में या मृत अवस्था में मिले। तो वो बहुत दुख से लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, और बहुत जोर से वो रोने लगते हैं और कहते हैं, ही टच द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को छुआ। एज द ले सो स्टिल एंड साइलेंट, जो अभी शांत थे बिल्कुल। एंड मॉर्न, बहुत ज़्यादा दुखी थे। और अपनी स्पीच में कहते हैं, वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ आर वॉज, वाह वाह, हो गया, हमारी तो सारी शपथें पूरी हो गई, हमारी सारी शपथें, सारी जो कसम हमने खाई थी वो तो पूरी हो गई, देखो तुम सब ने करके दिखा दिया। जस्ट वेन आर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, अब देखो हमारा वनवास पूरा होने को है। 14 वर्ष का वनवास था, तो शायद 14 वर्ष का या 12 वर्ष का था, तो शायद बस 1-2 साल पहले की बात है, 10 साल के आसपास का समय हुआ होगा, 1-2 साल बचे होंगे। तो वो कहते हैं कि देखो हमारे वनवास का समय अब अंत हुआ है, और तुम सब टेकन अवे, तुम सब मुझे छोड़कर चले गए अकेले। इवन द गॉड हैव फोरसकन मी इन माई मिसफॉर्चून, यहाँ तक कि भगवान ने भी मुझे इतनी बड़ी विपत्ति में अकेले छोड़ दिया। एज द लुक्ड एट दियर
माइटी लिम्स, देखा उन्होंने उनके लंबे चौड़े हाथ पैर। नाउ सो हेल्पलेस, आज इतने असहाय हैं, इतने बीमार से हैं, इतने परेशान से हैं कि बिल्कुल उनमें गति नहीं है, मोशनलेस हो गए। ही सडनली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, तो हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, और उन्होंने सोचा कि मेरे इतने शक्तिशाली भाई, इतना ताकतवर कौन है, शक्तिशाली कौन है जिसने केवल बिना छुए ही, क्योंकि हाथापाई होती है, झगड़ा होता है, थोड़ा बहुत तो कपड़े खराब होते हैं, सनते हैं, फटते हैं, तो ऐसा कुछ उनके साथ देखने को नहीं दिख रहा था। तो इतना कौन ताकतवर है जिसने बिना छुए ही मेरे भाइयों को मार दिया। देन ही टू डिस्कंडेड इनटू द पूल, क्योंकि प्यास उन्हें भी लग रही थी तो वे भी खुद भी उस तालाब की ओर मुड़ गए। ड्रॉन टू द वाटर बाय द ओवर पावरिंग थर्स्ट, और इस प्रकार जो उन्हें प्यास लग रही थी, उस प्यास के कारण वो भी तालाब की तरफ मुड़ गए, क्योंकि पानी तो किसी अवस्था में पिया ही जा सकता है, पानी न पीने से मृत्यु हो सकती है। तो अपने आप को वो प्यास से व्याकुल होने के कारण पानी के लिए आगे बढ़े। एट वंस द बॉयज विदाउट फॉर्म वार्नड हिम, एक आवाज़ जो बिना शरीर की उन्हें चेतावनी देते हुए प्रतीत हुई, एक ऐसी आवाज़ जिसका कोई शरीर नहीं है, कहाँ से कोई बोल रहा था तो उन्हें समझ में नहीं आया और उसने चेतावनी दी। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो एक दो बार और देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया, तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।